हेलो बैक बेंचर्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मैं हूं शिवम कुमार ठाकुर और आप देख रहे हैं द बैक बेंचर्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्लावर के बारे में कि फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा वो दिखाई देता है। ठीक है, उसके बारे में सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में जनरली जो सबसे नीचे वाला रीजन होता है जिस स्टेम से वो कनेक्टेड होता है उसको कहते हैं पेडिसल। क्या कहते हैं? पेडिसल। जिससे जो प्लांट के स्टेम होते हैं, ठीक है, तना जो लीफी पार्ट जिसमें होता है, ठीक है, उससे कनेक्टेड होता है, उसको पेडिसल कहा जाता है। पेडिसल से ऊपर जैसे ही आप देखेंगे तो फ्लावर के ऊपर वाला जो रीजन होता है, फ्लावर जैसे ये है, इसका जो ये ऊपर वाला रीजन होगा, यहाँ पर ये हल्का ना स्वेलन पार्ट होगा, फूला हुआ होगा। ठीक है, उस स्वेलन पार्ट को कहा जाता है रिसेप्टिकल्स। ठीक है, क्या कहा जाता है? रिसेप्टिकल्स। तो ये रिसेप्टिकल जो है वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को होल्ड करके रखने का काम करता है। क्या करता है? होल्ड करके रखने का काम करता है, पकड़ करके रखने का काम करता है। ठीक है, सारे के सारे जो अपर पार्ट्स होते हैं या लोअर पार्ट्स होते हैं वो सारे के सारे इसी रिसेप्टिकल से ज्वाइंटेड होते हैं। ठीक है, उसी से ज्वाइंटेड होते हैं। उसके नीचे, ठीक है, या उसी से अटैच्ड होता है हमारा सेपल। सेपल जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। किसी भी प्लांट में जब आपने देखा होगा कि जब वो बड स्टेज में रहता है, ठीक है, तो बड स्टेज में पूरा का पूरा जो फ्लावर है वो कवर्ड होगा विद अ ग्रीन पार्ट। ठीक है, उसी ग्रीन पार्ट को क्या कहा जाता है? सेपल कहा जाता है। और जब सेपल्स यूनाइटेड होते हैं, एक साथ होते हैं बहुत सारे सेपल्स, तो उनको क्या कहा जाता है? कैलिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैलिक्स। ठीक है, तो सेपल जो होता है ग्रीन पार्ट होता है, बर्ड स्टेज में ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है, बचाने का काम करता है। ठीक, सेपल के बाद कलर्ड पार्ट होते हैं फ्लावर्स में। ठीक है, जो ये कलर्ड पार्ट प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज पेटल। इसको क्या कहा जाता है? पेटल कहा जाता है। पेटल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। इसी के कारण हम फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, किसी भी फूल की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं पेटल्स के कारण। और जब सारे के सारे पेटल्स एक साथ होते हैं तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? कोरोला कहा जाता है। तो सेपल्स को कहा जाता है कैलिक्स और पेटल्स को कहा जाता है कोरोला। पेटल्स जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं। कैसे होते हैं? कलरफुल होंगे। ठीक है, कलरफुल होंगे। और जबकि सेपल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, तो जनरली पेटल का काम क्या होता है, आगे हम देखेंगे कि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, और इंसेक्ट ना अट्रैक्ट होके इंसान ही अट्रैक्ट हो जाता है फूल की तरफ, फ्लावर्स की तरफ, और वो क्या कर लेते हैं? हम लोग तोड़ लेते हैं उस फ्लावर को। ठीक, तो पेटल्स की वजह से हम फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, इसमें दो पार्ट होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, जिसमें क्या होता है? ये होता है, ये वाला जो है ये पोर्शन, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, डिटेल्ड में हम आगे देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन सा होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन सा होता है। जनरली यहाँ पे जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में इलेबोरेशन दिया हुआ है, एंथर, स्टिग्मा, कहाँ पे पॉलन ग्रेन होते हैं, कौन सा मेल गैमेट कहाँ पे बनता है, फीमेल गैमेट कहाँ पे बनता है, ये सब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर को। हमने देख ही लिया ऊपर। यहाँ पे क्या होता है? इट इज द ऑर्गन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, ठीक है, उसके लिए डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, स्टेमन होता है और कार्पल होता है। ठीक है, स्टेमन और कार्पल जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहा जाता है स्टेमन और कार्पेल, जिनमें जर्म सेल पाया जाता है। जर्म सेल या हम कह सकते हैं गैमीट्स। ठीक है, गैमीट्स पाए जाते हैं। चलिए, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ फ्लावर्स की, कितने तरह के फूल होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि फूलों में कौन कौन सा गैमेट, कौन से फूल में कौन सा गैमेट होता है। तो जनरली फ्लावर जो है वो दो तरह के पाए जाते हैं। ठीक है, एक होता है यूनिसेक्सुअल, एक होता है बाइसेक्सुअल। ठीक है, फ्लावर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिसेक्सुअल, एक बाइसेक्सुअल। देख लेते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसको कहते हैं। तो जिस फ्लावर में, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, यूनि का मतलब क्या होता है? वन। ठीक है, और सेक्सुअल का मतलब होता है सेक्स। ठीक है, सेक्स या जेंडर भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो फ्लावर विच कंटेन्स ईदर स्टेमन और पिस्टिल, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही होगा, उसको क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे।
ठीक है, जैसे कि पपाया में होता है, पपीता में होता है, वाटरमेलन, ठीक है, इन सब में, तरबूज वगैरह में, इन सब में क्या होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, या तो मेल होगा नहीं तो फीमेल होगा, ठीक है, उसको यूनिसेक्सुअल कहते हैं। बात कर लेते हैं बाइसेक्सुअल किसको कहते हैं, तो जिसमें क्या होगा, बाई का मतलब होता है टू, बाई का मतलब होता है टू, तो जिस फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होंगे, ठीक है, मतलब स्टैमन और पिस्टिल, ठीक है, दोनों प्रेजेंट होंगे, उसको क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। जैसे कि हिबिस्कस हो गया, हिबिस्कस मतलब चाइना रोज, चाइना रोज, ठीक है, चाइना रोज हो गया, मस्टर्ड हो गया, सरसों, तो इन सब में क्या होता है, दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं, मेल एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है, ये वाला, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंड दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखता कैसा है, ठीक है, जो हमने देखा पिछले स्लाइड में कि यहाँ पे ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये वाला दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इसको थोड़ा जूम करके थोड़े अच्छे से देखते हैं कि किस तरीके से दिखाई देता है, और इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में गैमीट्स कहाँ पे बनते हैं, ठीक है, जो कि जो हमारा जर्म सेल है, ठीक है, जर्म सेल जिसको कहते हैं, जिसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन जो है वो बनता है, वो कहाँ पे बनता है, तो स्टैमन को मेल फ्लोरल ऑर्गन भी कहा जाता है, इसको स्टैमन भी कहा जाता है, जिसमें क्या होते हैं, दो पार्ट जनरली होता है, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। एंथर जो पार्ट होता है, पार्ट ऑफ द स्टैमन दैट प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा, जैसे ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये क्या है, करता है, पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है, तो इस वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, एंथर कहा जाता है। ये येलो वाला जो पार्ट है, इसको एंथर कहा जाएगा, ठीक है। और फिलामेंट किसको कहते हैं, तो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट होल्ड्स द एंथर, ये जो लंबी स्टॉक छड़ी की तरह है, ठीक है, जो कि क्या करता है, एंथर को होल्ड करके रखता है, पकड़ करके रखता है, इसको क्या कहा जाता है, फिलामेंट कहा जाता है, एंथर और फिलामेंट, ठीक है, दो पार्ट। अब इसी एंथर के अंदर जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनता है, जिस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहा जाता है, पोलन ग्रेन्स कहा जाता है, ठीक है। मेल गैमीटोफाइट, मेल गैमीट जो होता है, ठीक है, उसका फॉर्मेशन होता है, जिसको पोलन ग्रेन कहा जाता है, विच कंसिस्ट ऑफ मेल गैमीट्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एंथर का जो है डिटेल्ड डायग्राम आपको दिखाया गया है, इससे आप ज्यादा अच्छे से समझेंगे, ठीक है, कि जो है ये अलग अलग थीका में प्रेजेंट है, डिफरेंट थीका में प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोर्शन में जो है बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, वो कैसा दिखाई देता है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फीमेल, उसको जो है पिस्टिल या कार्पेल कहा जाता है, ठीक है। नाम आपको जरूरी याद रखना है, नाम याद नहीं रखिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। पिस्टिल या कार्पेल कहा जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, ठीक है। इसमें क्या क्या होते हैं, तो इसमें होता है ओवरी, ठीक है, ओवरी, ओवरी के नीचे होता है अंदर में ओव्यूल, उसके बाद होता है स्टिग्मा, स्टाइल, तो आपको ऐसे याद रखना, ऊपर से याद रखना है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक। तो सबसे अपर पोर्शन होता है ये वाला जो स्टिकी पोर्शन होता है, चिपचिपा पोर्शन होता है, जिसमें कि क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स गिर करके इसके ऊपर चिपक जाते हैं, एकदम चिपचिपा होता है, ठीक है। उस पार्ट को क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं, जो कि पोलन ग्रेन को रिसीव करने का काम करता है। पोलन ग्रेन को रिसीव करें स्टिग्मा से, और ओवरी के बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से, ये जो नेक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये नेक लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ये स्टाइल कहलाता है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, दिस इज नोन एज स्टाइल, ठीक है, इसको स्टाइल कहते हैं। लॉन्ग ट्यूब दैट कनेक्ट्स स्टिग्मा टू द ओवरी, ठीक है। और ओवरी, उसके नीचे वाला जो ये पूरा पोर्शन है, ये जो थर्ड पोर्शन है, दिस इज नोन एज ओवरी, इसको ओवरी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरी जो है, ये नीचे वाला पोर्शन है, इसी के अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इसी के अंदर होता है, ठीक, इसी ओवरी के अंदर में होगा। किस तरीके से होगा वो आगे देखेंगे। और इस ओवरी के अंदर में होता है ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल, यही होता है फीमेल गैमेट, इसी में फर्टिलाइजेशन होता है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। तो सबसे पहला होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर, ठीक है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में हो सकता है,
या फिर सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, दोनों पॉलिनेशन अभी हम देखेंगे। या उसके बाद क्या होगा सेकेंड स्टेप में, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेट करके फिर वो क्या करेंगे, मेल और फीमेल गैमीट जो है वो फर्टिलाइज फ्यूजन करेंगे एक दूसरे के साथ, उस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। तो थर्ड स्टेप में होगा फर्टिलाइजेशन, और फोर्थ स्टेप में क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड। ठीक है, फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन होगा। पहला पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा, ठीक है, फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा पे होता है। उसके बाद क्या होगा, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन जो है वो ग्रो करेंगे। थर्ड फर्टिलाइजेशन होगा, दोनों का फ्यूजन, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, फ्रूट्स का डेवलपमेंट होगा और सीड का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो पॉलिनेशन किसको कहते हैं, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द मेल एंथर, मेल के एंथर से, टू द फीमेल स्टिग्मा, फीमेल के स्टिग्मा पे जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है। जैसे ये मेल का एंथर है, ठीक है, यहाँ पे ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं आपको रेड कलर के, ये सारे सारे पॉलन ग्रेन है। अब यहां से जो इनका ट्रांसफर हो रहा है, ये स्टिग्मा, स्टिकी सरफेस पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, उसको कहते हैं पॉलिनेशन। इसी प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन क्लियर। अब हमें क्या जरूरी है पॉलिनेशन का, क्यों पॉलिनेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं पॉलन ग्रेन्स में, उनको फ्यूज करवाना होता है, फ्यूजन की जरूरत होती है, किसके साथ, एग सेल्स के साथ। ठीक है, एग सेल्स कहां पे प्रेजेंट होता है, ओव्यूल्स के अंदर। ये ओवरी था, ठीक है, दिस वाज ओवरी एंड दिस वाज ओव्यूल। ठीक है, ओवरी था और ये ओव्यूल था। अब इस ओव्यूल के अंदर, ठीक है, यहाँ पे जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स के साथ इसको क्या करना है, इस पॉलन ग्रेन को फ्यूजन करवाना है। क्यों फ्यूजन करवाना है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, जिससे एक नया प्लांट जो है वो डेवलप हो सके। ठीक है, तो फॉर दिस द पॉलन नीड्स टू बी ट्रांसफर टू द स्टेमन, टू द स्टिग्मा। ठीक है, स्टेमन से स्टिग्मा पे ट्रांसफर होने की जरूरत है पॉलन ग्रेन का। ठीक, यही है नीड। तो अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की, कौन कौन सा टाइप होता है पॉलिनेशन का। तो पॉलिनेशन जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, एक सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ठीक है, जिस फ्लावर का एंथर है, ठीक है, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाता है, मतलब बाइसेक्सुअल प्लांट में, किसमें, बाइसेक्सुअल में होगा ये। बाइसेक्सुअल में क्यों होगा, क्योंकि उसी में दोनों के दोनों सेक्सेस जो है, मेल और फीमेल पार्ट, वो दोनों के दोनों प्रेजेंट। तो बाइसेक्सुअल में क्या होगा, उसी के एंथर से उसी के स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, जिसको क्या कहा जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की। क्रॉस पॉलिनेशन किसको कहते हैं, तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर किसी और फ्लावर के एंथर से जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ का हमने ले लिया एंथर, यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है इसका ट्रांसफर यहाँ दूसरे फ्लावर के, बी प्लांट के फ्लावर पे जब इसका ट्रांसफर होगा, ठीक है, तो इसी को क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। ठीक, जब किसी और प्लांट के एंथर से किसी और प्लांट के स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन जो है वो फॉल करता है और उसके बाद वो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर, तो उसको क्या कहा जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन कौन कौन से एजेंट्स की वजह से होता है, तो ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड, ड्यू टू द एक्शन ऑफ वाटर और ड्यू टू द एक्शन ऑफ इंसेक्ट्स, इन सब की वजह से जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है चमगादड़। ठीक है, वैसे ये पिछले दिनों में बहुत लाइमलाइट में आया है कोरोना की वजह से चमगादड़। चाइना वालों ने तो हद ही कर दी, सूप बना के पी रहे हैं। ठीक है, चमगादड़ के। अब देखो चमगादड़ थोड़ा काम का भी चीज है, वो क्या करता है, यहाँ के फ्लावर्स से पॉलन ग्रेन जो है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, अब कैसे, तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लावर के अंदर जनरली इंसेक्ट्स पाए जाते हैं और इसको इंसेक्ट खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये क्या करता है, फ्लावर्स के ऊपर अटैक करेगा। मान लेते हैं ये वाला फ्लावर जो था वो मेल था और दूसरा वाला फ्लावर जो था वो फीमेल था।
जब इसने अटैक किया तो इसके माउथ वाले रीजन में कुछ पॉलन ग्रेन्स जो है वो स्टिक कर गए, इतने हल्के होते हैं कि वो चिपक जा रहे हैं, ठीक है, स्टिक कर गए। जब ये दूसरे फ्लावर पे अटैक करेगा तो फिर वो वाले जो पॉलन ग्रेन है वो उसके स्टिग्मा पे स्टिक कर जाएगा, चिपक जाएगा। तो चिपकने के कारण क्या हो गया ना ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन एक जगह से दूसरे जगह, जिसके कारण क्या हो जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्रॉस में डबल एस होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे इंसेक्ट्स जो है, उड़ने वाले इंसेक्ट जैसे तितली हो गई, ठीक है, उसके बाद मधुमक्खी हो गई, और भी डिफरेंट टाइप की जो चिड़ियां होती है, हॉर्नबिल वगैरह जो होती हैं, जो कि नेक्टर लेती हैं प्लांट से, फ्लावर से, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, इसी क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से फ्लावर जो है, देखो जैसे ये इंसेक्ट है ना, तो ये क्या करेंगे, ये जो कलर्ड पार्ट है, ठीक है, जो ये पेटल्स है, पेटल्स की तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं, ठीक, अट्रैक्ट होते हैं क्यों, क्योंकि ये कलरफुल होते हैं। अब कलरफुल होते हैं तो अट्रैक्ट होंगे, यहाँ पे बैठेंगे, तो ये क्या करते हैं, प्लांट को मदद करते हैं किस चीज में, ये पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर में, एक प्लांट से दूसरे प्लांट को ट्रांसफर करने में। तो प्लांट भी इसके बदले इनको क्या करता है, रिवॉर्ड देता है। क्या देता है, रिवॉर्ड देता है। रिवॉर्ड किसके फॉर्म में होता है, रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर। किसके फॉर्म में होता है, नेक्टर के फॉर्म में, जिससे ये जो है हनी बीज ये अपना हनी बनाने का काम करते हैं, ठीक है, नेक्टर के फॉर्म में रिवॉर्ड देता है और ये हनी बनाने का काम करते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया पॉलन ग्रेन्स का, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो गया पॉलन ग्रेन का, तो पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर होने के बाद वो किस तरीके से डेवलपमेंट दिखाते हैं, कैसे होते हैं। तो जनरली अगर मान लेते हैं किसी भी प्लांट के या किसी भी फ्लावर के एंथर से जब कोई जो पॉलन ग्रेन है, ठीक है, वो ट्रांसफर होगा दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे। आफ्टर द पोलन लैंड्स ऑन द सुटेबल स्टिग्मा ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड, हो सकता है हवा की वजह से उड़ के आया हो, या फिर हो सकता है वाटर की वजह से, पानी में जो प्लांट होते हैं वो तो वाटर लेकर के आया हो, या फिर कोई इंसेक्ट लेकर के आया, ठीक है। तो जब ये स्टिग्मा जो है फीमेल के गैमीट्स के पास पहुंचते हैं, ठीक है, ओवरी के अंदर, तो यहाँ पे क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन करने के बाद फॉर दिस, यहाँ पे जैसे ही लैंड करेंगे, ठीक है, फर्टिलाइजेशन करेंगे। अब ये प्रोसेस किस तरीके से होता है पहले वो समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये पोलन ग्रेन यहाँ पे था, यहाँ से उड़ते हुए यहाँ पे स्टिग्मा के स्टिकी सरफेस पे पहुंचा। पहुंचने के बाद ये क्या करेगा, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करेगा इस तरीके से, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से डेवलप करता है। और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद ये एंटर करता है कहाँ पे, ओव्यूल के अंदर। तो ओव्यूल के अंदर डेवलप कर जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट ट्रेवल्स थ्रू द स्टाइल एंड रीचेस द ओव्यूल प्रेजेंट इन द ओवरी, ठीक है। यहाँ पे और भी पिक्चर्स दिखाई गई हैं जिसमें आपको फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है वो सारी चीजें समझाई जाएंगी, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में मेल और फीमेल गैमेट जो है वो फ्यूज करता है, फ्यूज करके एक नया सिंगल सेल बनाता है जिसको जाइगोट कहा जाता है। और इसी मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को मान लेते हैं, ये पोलन ग्रेन हो गया और ये ओवरी हो गया, ओवरी का जो एग अपैरेटस है वो हो गया। तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे, और फ्यूज करने के बाद एक नया सेल बनाएंगे। मान लेते हैं ये एन था, इसमें एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसमें एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब इसमें क्या हो जाता है, 2n नंबर, ये n और ये n जुड़ करके क्या बन जाता है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन जाता है। इसी को कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जो कि ओव्यूल के अंदर में होता है। कैसे होता है ओव्यूल के अंदर में, तो वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये क्या था, पोलन ग्रेन था, मतलब यहाँ पे पोलन ग्रेन बहुत सारे मिलियंस ऑफ पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है मान लेते हैं। ये ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड, विंड हवा की वजह से या फिर इंसेक्ट की वजह से उड़ करके यहाँ स्टिग्मा के स्टिकी सरफेस पे गया। फिर यहाँ से इसने क्या किया कि ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर लिया, ठीक है। और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करके यहाँ पे जो ओव्यूल था, उस ओव्यूल के अंदर यहाँ पे क्या करेगा, ये रीच करना चाहेगा, पहुंचेगा। तो जो पोलन, यहाँ पे 2 मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये मेल गैमीट भी क्या करते हैं, इस ट्यूब के थ्रू यहाँ पे केमिकल इंटीग्रेशन होता है। केमिकल इंटीग्रेशन मतलब केमिकली यहाँ पे क्या होता है, ये ट्यूब जो है ये केमिकल की वजह से जनरेट होता है, ठीक है। और ये जनरेट होते होते ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड से, कौन से एंड से, माइक्रोपाइलर एंड से ये अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं पोलन ट्यूब,
ये वाला जो है ये पोलन ट्यूब है। अब पोलन ट्यूब के यहाँ पे ये वाला जो एंड है इसको माइक्रोपाइल कहते हैं, ठीक है, माइक्रोपाइल एंड कहते हैं। यहाँ पे दो दो आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं जर्म सेल, ठीक है, मेल जर्म सेल जिसको कहते हैं, जो पोलन ग्रेन के अंदर से आए हैं। यहाँ पे डिफरेंट एग एपरेटस है, ठीक है, एग सेल्स है यहाँ पे, और यहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है, दोनों पोलर न्यूक्लियाई। अब जितने भी पोलर न्यूक्लियाई हैं, जितने भी न्यूक्लियस हैं वो हैप्लॉइड हैं, ठीक है, मतलब उनमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। हैप्लॉइड में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो ये पहला वाला जो मेल गैमीट है, ठीक है, ये पहला वाला मेल गैमीट ये जाकर के फ्यूज होता है किसके साथ, एग सेल्स के साथ फ्यूज होता है, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला जो मेल गैमीट है वो जाकर के फ्यूज होता है यहाँ पे बीच वाले रीजन पे, ठीक है, यहाँ पे बीच वाले रीजन पे जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, इनके साथ ये जाकर के फ्यूज होता है, ठीक है। तो ये फ्यूजन के बाद क्या होते हैं, यहाँ पे देखो 1 2 और यहाँ पे 3, तो 3 बीच में जो है ये एंडोस्पर्म कहते हैं। इसमें ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म मतलब 3n के स्टेज में आता है, 3n के स्टेज में आ जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, 2n के स्टेज में होगा, ठीक है। यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट, मेल और एग एपरेटस का फ्यूजन हुआ है, तो इसकी वजह से क्या होगा, डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा जो कि 2n के स्टेट में होगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 मेल गैमीट्स और फीमेल 2 पहले से थे, 2 गैमीट यहाँ पे हैप्लॉइड गैमीट पहले से थे, और उसके बाद क्या हुआ, एक गैमीट और आया, ठीक है, यहां से पोलन ग्रेन के अंदर से, तो तीनों हो गए। तो तीनों मिलकर के यहाँ पे क्या बनाते हैं, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म सेल बना देते हैं। फ्यूजन के बाद तीनों फ्यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, फ्रूट फॉर्मेशन होता है। जैसे पहला वाला जो फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट जो एग एपरेटस, एग सेल्स और किसकी वजह से, मेल गैमीट, इनकी वजह से जो जाइगोट डेवलप होता है, कहां पे डेवलप हुआ था जाइगोट, तो जाइगोट जो है वो यहाँ पे मिड रीजन में, इस वाले पोर्शन में, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे डेवलप हुआ था, ठीक है। तो जाइगोट जो डेवलप होता है, उस जाइगोट जो है, ठीक है, वो पर्टिकुलर जाइगोट जो है, तो जाइगोट जो है वो बहुत बार अपने आप को डिवाइड करता है और क्या फॉर्म करता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। आपको पता है कि जाइगोट जो है एक सिंगल सेल होता है, इस तरीके से सिंगल सेल होता है जिसमें एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, कंटिन्यूअसली अपने आप को डिवाइड करेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, इस तरीके से एक बंच ऑफ सेल्स, इस तरीके से बहुत सारे सेल्स जो है एक गुच्छे में बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से बंच ऑफ सेल्स बन जाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, एम्ब्रियो कहा जाता है, इसको एम्ब्रियो कहा जाएगा, एम्ब्रायो, ठीक है। एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करता है कहां पे, विद इन द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर में। और ओव्यूल जो है वो एक टफ कोट जो है वो अपने आसपास डेवलप कर लेता है, और ग्रेजुअली किस चीज में ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में, ठीक है। बीज जो बनता है प्लांट्स के लिए, जो बीज लाए जाते हैं, जिससे बीज से जो प्लांट उगाए जाते हैं, तो उस सीड में कौन कन्वर्ट हो जाता है, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ओवरी जो है वो रैपिडली अपने आप को ग्रो कर लेता है किस चीज में, फ्रूट में। तो मतलब जो फ्लैशी पार्ट, जो हम खाते हैं, ठीक है, दैट इज फ्रूट, वो किस चीज से बनता है, ओवरी से बनता है, ठीक है। मतलब वो हम फ्लावर का ओवरी खा रहे होते हैं, ठीक है। और जो सीड होता है, जो बीज होता है, ठीक है, दैट इज ओव्यूल, वो प्लांट का ओव्यूल, मतलब फ्लावर का जो ओव्यूल है वो होता है, ठीक है। और जितने भी एडिशनल पार्ट्स थे जो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने में जो हेल्प कर रहे थे, जो सेपल था, पेटल था, स्टिग्मा था, स्टाइल था, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, टूट करके गिर जाते हैं, बाद में फॉल ऑफ हो जाते हैं, ठीक है, फॉल ऑफ हो जाता है मतलब टूट के गिर जाएंगे। बात कर लेते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार आता है, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन। किसको कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं, जब एक स्पर्म सेल, ठीक है, पहला स्पर्म सेल जो है वो फर्टिलाइज करता है एग को, तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है। पहला फर्टिलाइजेशन कब, जब पहला जो मेल गैमीट है वो एग सेल्स जो 3 यहाँ पे प्रेजेंट है, उनमें से ये जो एग एपरेटस है इसको क्या करेगा, इसको फर्टिलाइज करने का काम करेगा, तो दिस इज
फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, जिससे क्या होता है, जाइगोट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जाइगोट का डेवलपमेंट हुआ। चलिए, उसके बाद क्या हुआ कि जो दूसरा वाला जो है, ठीक है, दूसरा वाला जो मेल गैमेट था, वो बीच में सेंट्रल रीजन में जा करके वहां पे क्या करता है, जो एन और एन दो न्यूक्लियस होते हैं, दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं, उन सब के साथ फ्यूजन करता है। ठीक है, इन सब के साथ फ्यूजन करता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेकेंड फर्टिलाइजेशन। इसको कहेंगे सेकेंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सेकेंड फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और यहाँ पे अब ये जो सेंट्रल रीजन है, इस सेंट्रल रीजन में कितने न्यूक्लियस हो गए, तो n प्लस एन प्लस एन, मतलब 3 न्यूक्लियस हो गए। इसीलिए इस वाले इसको क्या कहा जाता है, ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, 3 न्यूक्लियस जो है आपस में फ्यूज करते हैं तो उसको ट्रिपल फ्यूजन, और 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अनदर स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई जो है बीच में उनके साथ फ्यूज करता है, रिजल्टिंग इन ए ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। 3n एक वाला एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और एंडोस्पर्म जो है दैट इज द सोर्स ऑफ फूड फॉर द यंग एम्ब्रियो। यंग एम्ब्रियो जो होता है, जो जनरेट होता है, उसके लिए वो फूड का काम करता है, मतलब इसको जो न्यूट्रिशन चाहिए अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, इसी एंडोस्पर्म से मिलता है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इसको न्यूट्रिशन या नरिशमेंट मिलता रहता है और ये अपने आप को डेवलप करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये एंडोस्पर्म है, दिस इज एंडोस्पर्म, और ये क्या है, एम्ब्रायो। तो एम्ब्रायो क्या करेगा, अपने आसपास वाले एंडोस्पर्म से अपना जो भोजन है वो प्राप्त करेगा और अपने आप को डेवलप करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जैसे ये मटर के प्लांट से हम यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया गया है कि ये जो है, ये पार्ट है स्टिग्मा, यहाँ पे था बहुत सारे ओवरी। ठीक है, अब ये देखिए डिफरेंट ओव्यूल्स, ओवरी। अब ये क्या था, मेल पार्ट। ठीक है, एंथर। अब यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ पे इसको फर्टिलाइज करवाया गया, तो जो स्टिग्मा है, ये वाला पोर्शन स्टिग्मा है। ठीक है, और ये जो है, ये वाला पोर्शन ये ओवरी है, आउटर पार्ट जो छिलका वाला होता है। ठीक है, और बीच में जो ये सीड्स हैं, ये जो बीज हैं जो हम खाते हैं, ये बीज। ठीक है, ये बीज क्या है, ओव्यूल्स है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मटर का ओव्यूल ही तो खाते हैं। ठीक है, कितना क्लियरली इस पिक्चर में समझाया गया है कि देखिए स्टिग्मा जो होता है, ये ऊपर वाला पोर्शन ये स्टिग्मा है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे रिसेप्टिकल्स वगैरह, ये वाला पोर्शन ये रिसेप्टिकल का पोर्शन होगा यहाँ पे। ठीक, और ये देखिए ओव्यूल जो है वो डेवलप कर गया है, किसमें, सीड्स में डेवलप कर गया है, और ओवरी जो है वो वॉल में डेवलप कर गया है। ठीक है, ये पेरिकार्प जो है, आउटर जो वॉल होता है, छिलका जिसको हम कहते हैं, जो फेंक दिया जाता है या गाय भैंस को खिला दिया जाता है, दैट इज ओवरी, उसको ओवरी कहा जाता है। ठीक है, तो जो सीड होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरीके से सीड जो है वो दिखाई देता है, तो सीड के कॉटिलिडन्स होते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट्स है, ये और ये, इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाता है कॉटिलिडन्स। ठीक है, इसको कॉटिलिडन्स कहा जाता है। अच्छा, इस कॉटिलिडन से 2 पार्ट निकलते हैं, एक होता है प्लूम्यूल, ठीक है, विच गिव्स शूट सिस्टम, जो शूट सिस्टम को राइज करता है। यहाँ से जो ये पत्ते निकल रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से जो पत्ते निकलेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, ये प्लूम्यूल कहलाएगा। ठीक है, जिस पार्ट से शूट निकलता है उसको प्लूम्यूल कहा जाता है, और जिस पार्ट से रूट निकलता है, जड़ निकलता है, ठीक है, इस तरीके से जड़ निकलेगा, ठीक है, उस पार्ट को कहा जाता है रेडिकल। तो विच गिव्स राइज टू द रेडिकल सिस्टम और द रूट सिस्टम, उसको रेडिकल कहा जाता है, और जिस पार्ट से, फ्रूट के जिस पार्ट से शूट निकलता है उसको प्लूम्यूल कहा जाता है। ठीक है, तो होप स्ट्रक्चर ऑफ सीड क्लियर होगा। 2 पार्ट होते हैं, प्लूम्यूल और रेडिकल। अच्छा, इसमें क्या होता है, मोनोकॉट और डाइकॉट के बारे में आपने सुना होगा, मोनोकॉट और डाइकॉट। ठीक है, तो मोनोकॉट मतलब क्या होता है, जिसमें एक कॉटिलिडन हो। मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, और डाई का मतलब होता है 2, तो जिसमें एक कॉटिलिडन्स होंगे, जैसे मेज हो गया, ठीक है, मेज प्लांट हो गया, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक ही कॉटिलिडन्स होते हैं। ठीक है, तो वो मोनोकॉट कहलाएगा।
और ये चना वगैरह ग्राम जो हो गया, ठीक है, ग्राम, इसमें क्या होते हैं, 2 कॉटिलेडन्स होते हैं, तो इसलिए 2 कॉटिलेडन होने के कारण इसको क्या कहा जाएगा, डायकॉट कहा जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि सीड तो हो गया, सीड जर्मिनेट कैसे होता है, ठीक है, सीड किस तरीके से जर्मिनेट होता है। तो सीड जो है वो अपने अंदर फ्यूचर प्लांट्स को रखते हैं, मतलब सीड से ही फ्यूचर प्लांट जो है अपने आप को डेवलप करते हैं। किस तरीके से, तो अभी हमने देखा कि सीड के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्लूम्यूल, ठीक है, और एक होता है रेडिकल, ठीक है, प्लूम्यूल और रेडिकल। प्लूम्यूल से क्या निकलता है, स्टेम जनरेट होता है, और रेडिकल से क्या निकलेगा, रूट जनरेट होगा। तो जब फेवरेबल कंडीशन आता है, जब सीड के ग्रोथ की तरह कंडीशन आता है, उसके लिए कंडीशन आएगा जब ये सॉइल के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, तो सीड के हाइपोकोटाइल रीजन से, मतलब ये वाला जो रीजन यहाँ पे होता है हाइपोकोटाइल रीजन, इस वाले रीजन से सबसे पहले क्या निकलता है, सबसे पहले रूट निकलता है। रेडिकल सिस्टम से सबसे पहले रूट निकलेगा। रूट जो है वो मतलब धरती की तरफ, जमीन की तरफ चला जाता है, ठीक है, और उसी में से फिर धीरे धीरे क्या होगा, एंडोस्पर्म का यूज कर करके फिर धीरे धीरे क्या होगा, कॉटिलिडन्स जो है वो उसका जो भी उसके अंदर न्यूट्रिशन होता है उनका यूज करके फिर शूट सिस्टम निकलता है, फिर रेडिकल सिस्टम निकलता है, और उस रेडिकल से एक कंप्लीट प्लांट का जो है वो डेवलपमेंट हो जाता है। तो इसी तरीके से सीड जो है जर्मिनेट करता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आम के पेड़ का आई थिंक ये सीड है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ये हाइपोकोटाइल रीजन है, इस हाइपोकोटाइल रीजन से यहाँ पे सबसे पहले क्या निकला है, सबसे पहले रेडिकल निकला है, ठीक है। रेडिकल जब प्लांट के यहाँ पे सॉइल के अंदर में ग्रो हो जाएगा, ठीक है, जब जड़ें जो हैं वो अपनी मतलब जगह पकड़ लेंगी, वहां से ऐसी जगह अपने आप को कैपेबल कर लेंगी जहां से वो आप खुद से अपना न्यूट्रिशन निकाल सकती हैं, खुद से अपना न्यूट्रिशन ले सकती हैं। तो उसके बाद इसमें से क्या निकलेगा, प्लूम्यूल निकलेगा, ठीक है, फिर शूट पार्ट निकलता है और अपने आप को डेवलप करता है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है सीड जर्मिनेशन, ठीक है। तो होप कि आपको इतना फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है